नहीं। अब मैं क्या करूँगा, जो पिछले वीडियो के अंदर हमने 9.8 एक्सरसाइज जो एलिमेंट्स की बुक में इनफाइनाइट जीपी की एक एक्सरसाइज दी हुई है, ठीक है, उसको स्टार्ट किया था। तो उसके हमने 8th क्वेश्चन तक कर दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 9 से हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, इस 9th क्वेश्चन को पढ़िएगा। शो दैट इन एन इनफाइनाइट जीपी ईच टर्म्स बियर्स ए कांस्टेंट रेशियो टू द सम ऑफ द टर्म्स फॉलोइंग इट। पहले आप इसका मतलब समझिए, वो क्या कहता है। आप ये शो करो कि एक इनफाइनाइट जीपी के अंदर हर टर्म अपने से आगे आने वाली सभी टर्म्स के सम के साथ क्या करती है, एक कांस्टेंट रेशियो शो करती है। मतलब अगर आप इनफाइनाइट जीपी की फर्स्ट टर्म को उससे आगे आने वाली जितनी भी टर्म्स हैं उनके सम के साथ क्या करोगे, डिवाइड करोगे, या फिर सेकंड टर्म को उससे आगे आने वाले जितने टर्म्स हैं उनके सम के साथ क्या करोगे, डिवाइड करोगे, या थर्ड टर्म को उससे आगे आने वाले जितने टर्म्स हैं उनके सम के साथ डिवाइड करोगे। तो ये फर्स्ट बाई सम, सेकंड टर्म बाई सम, थर्ड टर्म बाई सम, ये रेशियो क्या आएंगे, कांस्टेंट आएंगे, मतलब सेम आएंगे। ये कैसे शो करेंगे, देखो हमें इनफाइनाइट जीपी ले लेते हैं विद फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन रेशियो आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, अप टू कहाँ तक जाएगा बेटा, ये इन्फिनिटी तक। अगर ये क्या है, इनफाइनाइट जीपी है, मैं क्या शो करना चाहूँगा, ए बाई सम ऑफ ऑल द टर्म फॉलोइंग ए आर बाई सम ऑफ ऑल द टर्म्स फॉलोइंग इट, ए आर स्क्वायर बाई सम ऑफ ऑल द टर्म्स फॉलोइंग शोज ए कांस्टेंट रेशियो। देखो कैसे शो करें, हम इस ए को डिवाइड करेंगे किसके साथ, हर टर्म को। उसने क्या कहा है कि आप ये शो करो कि इनफाइनाइट जीपी की हर टर्म अपने से आगे आने वाली जितनी टर्म्स हैं, मतलब जिस टर्म का रेशियो निकालेंगे ना आप, वो किसके साथ निकालेंगे, उस टर्म को उस इनफाइनाइट जीपी में जो टर्म फॉलो करती हैं। अब इस ए को कौन फॉलो कर रहा है इस इनफाइनाइट जीपी में, इस ए से आगे की जितनी टर्म्स है वो सभी फॉलो कर रही हैं। तो ए का रेशियो किसके साथ, सम ऑफ ऑल द टर्म्स फॉलोइंग दिस टर्म ए। तो ए के साथ ए को कौन फॉलो करता है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, अप टू इन्फिनिटी में से अगर एक टर्म चली गई, बेटा इनफाइनाइट चीज है ना, उसमें से अगर एक चीज चली गई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब भी ये कितनी टर्म है, इनफाइनाइट, अनगिनत है, इसकी कोई गिनती नहीं है। अब बताइए इनका सम क्या आएगा, ये भी इनफाइनाइट टर्म्स का सम होगा, ये भी तो इनफाइनाइट टर्म्स है, इनका सम क्या आएगा, क्या होता है इनफाइनाइट टर्म्स का सम, एक जीपी की इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या होता है, फर्स्ट टर्म बाई 1 माइनस आर। तो ये जो इनफाइनाइट जीपी है इसकी फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, ए आर डिवाइड बाई 1 माइनस आर का मतलब इनफाइनाइट जीपी का कॉमन रेशियो। तो ए आर स्क्वायर को अगर मैं ए आर से डिवाइड करूंगा तो कॉमन रेशियो इसका भी कितना आएगा, आर ही आएगा। तो देखो ए बाई एस इन्फिनिटी कितना आता है, मतलब पहली टर्म को उस पहली टर्म से आगे आने वाली सभी टर्म्स के सम के साथ डिवाइड करता हूं। तो ए आर 1 माइनस आर, ए से ए कैंसिल, क्या रेशियो आ रहा है, 1 माइनस आर बाई आर, दिस इज ए कॉन्स्टेंट। ये क्या है, कॉन्स्टेंट है ये। अब देखिएगा ये हमारे पास रेशियो आता है। अब मैं क्या करता हूं, जो सेकंड टर्म है ए आर, उसको डिवाइड करता हूं किससे, उसको फॉलो करने वाली सभी टर्म्स के सम के साथ। सेकंड टर्म को कौन फॉलो करता है, उससे आगे जितनी भी टर्म्स हैं, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4। अब भी कहां तक जाएगा बेटा, ये इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी में से कोई 2-4 नंबर आप कम कर दोगे, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। अब इस इनफाइनाइट जीपी की सम बताइए क्या होगा, ऐसे इन्फिनिटी ही होगा, ए बाई 1 माइनस आर। अब इसका ए कौन है, फर्स्ट टर्म, ए आर स्क्वायर बाई 1 माइनस आर, कॉमन रेशियो अब भी क्या है बेटा, आर ही आएगा। सही, आप ए आर क्यूब को ए आर स्क्वायर से डिवाइड करके देख लो। अब जब मैं सेकंड टर्म को ए आर को किससे डिवाइड करता हूं, उस सेकंड टर्म को जितनी टर्म फॉलो करती हैं उन सब के सम के साथ, ए आर स्क्वायर बाई 1 माइनस आर, वो तो बेटा ऊपर चला जाएगा 1 माइनस आर, ए से ए कैंसिल, आर से आर कैंसिल, 1 माइनस आर बाई आर, ये यही आता है। ठीक है, अब मैंने क्या शो कर दिया कि मैं फर्स्ट टर्म को इन सभी टर्म्स के सम के साथ डिवाइड करता हूं जो फर्स्ट टर्म को फॉलो करती हैं, तब भी 1 माइनस आर बाई आर आता है। जब मैं सेकंड टर्म को इस सेकंड टर्म को फॉलो करने वाली इस इनफाइनाइट जीपी में जितने टर्म्स हैं उनके सम के साथ डिवाइड करता हूं, तब भी वही आता है। इसका मतलब हमने इसका मतलब क्या हुआ, सिमिलरली हम ये काम करेंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि ईच टर्म ऑफ द इनफाइनाइट जीपी विद द सम रेशियो ऑफ द सम ऑफ ऑल द टर्म दैट फॉलोइंग इट। मतलब हमने क्या शो कर दिया कि एक इनफाइनाइट जीपी के अंदर हर टर्म का रेशियो किसके साथ, उसको फॉलो करने वाली टर्म्स के सम के साथ क्या आता है, कांस्टेंट आता है। जब मैंने फर्स्ट टर्म का रेशियो निकाला किसके साथ, इस फर्स्ट टर्म को इस
इनफाइनाइट जीपी में फॉलो करने वाली सभी टर्म्स के सम के साथ, तब भी 1 माइनस आर बाई आर आया। जब मैंने सेकंड टर्म का रेशियो निकाला किसके साथ, इस सेकंड टर्म को फॉलो करने वाली इस इनफाइनाइट जीपी में जितनी टर्म्स हैं उनके सम के साथ, तब भी 1 माइनस आर बाई आर आया। अगर आप थर्ड टर्म का रेशियो निकालोगे इस इनफाइनाइट जीपी के अंदर थर्ड टर्म को फॉलो करने वाली जितने टर्म्स हैं उन सब के सम के साथ, तब भी 1 माइनस आर बाई आर ही आएगा। इसका मतलब हमने शो कर दिया। इसे अब इस बात, इससे आगे आप ये क्या बोल देना कि शो वी कैन से दैट ईच टर्म्स इन एन इनफाइनाइट जीपी बियर्स ए कांस्टेंट रेशियो विद द सम ऑफ ऑल द टर्म्स फॉलोइंग इट। ठीक है, आप दो करके दिखा देना, एक दो पार्ट में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 15। क्या कहता है वो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 10 है इसी एक्सरसाइज का। द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, the sum of first two terms, the sum of first two terms of an infinite GP is 15. The sum of first two terms of an infinite GP is 15 and each term is equal to sum of the terms and each term is equal to the sum of terms following it। देखिएगा अब वो क्या कहता है, और हर टर्म किसके इक्वल है, सम ऑफ ऑल द टर्म्स दैट आर फॉलोइंग इट, फाइंड द सीरीज। तो आप ये सीरीज बताओ क्या होगी, फाइंड द सीरीज। तो वो आपसे सीरीज पूछ रहा है। अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे सीरीज, देखिएगा पहले आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 15। पहले तो आपको इनफाइनाइट जीपी की बात कर रहा है, तो मान लो हमारी इनफाइनाइट जीपी क्या है, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब अप टू ये कितनी टर्म है बेटा, इन्फिनिटी तक जाती हैं ये। दिस इज एन इनफाइनाइट जीपी। क्या बोल रहा है इसके बारे में, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 15। इसका मतलब इसकी पहली और दूसरी टर्म्स का जो सम है वो कितना दिया है, 15। ए कॉमन 1 प्लस आर इज इक्वल टू 15, ये दिया हुआ है आपको कि इस इनफाइनाइट जीपी की पहली दो टर्म्स का सम कितना है, 15। उसके बाद देखिए एंड ईच टर्म इज इक्वल टू, और इस इनफाइनाइट जीपी की हर टर्म किसके इक्वल है, टू द सम ऑफ द टर्म्स फॉलोइंग इट। मतलब क्या बोल रहा है वो कि इस इनफाइनाइट जीपी की हर टर्म किसके इक्वल है, सम ऑफ ऑल द टर्म्स फॉलोइंग इट। मतलब इस इनफाइनाइट जीपी की हर टर्म उस टर्म को जितने टर्म इस इनफाइनाइट जीपी में फॉलो करते हैं उनके सम के इक्वल है। तो अगर मैं इसकी फर्स्ट टर्म को लिखूं, मतलब यही बात मैं इसकी फर्स्ट टर्म पे अप्लाई करूं कि ईच टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ द टर्म्स फॉलोइंग इट, तो इसकी फर्स्ट टर्म किसके इक्वल लिख सकता हूं, इसको जितने टर्म इस इनफाइनाइट जीपी में फॉलो करती हैं, मतलब जो इससे आगे आती हैं ए से, ठीक है, उन सभी टर्म्स के सम के इक्वल। यही कहा था ना उसने कि इस इनफाइनाइट जीपी की हर टर्म उस टर्म को जितनी आगे फॉलो कर रही है उन सब के सम के इक्वल है। तो ए किसके इक्वल होगी, ए को मैं किसके इक्वल लिख सकता हूं, ए टर्म को इसको फॉलो करने वाले सभी टर्म्स के सम के साथ अकॉर्डिंग टू दिस सेकंड स्टेटमेंट। तो ए इज इक्वल टू, ये क्या है, दिस इज द सम ऑफ द इनफाइनाइट जीपी। अरे ये भी तो बेटा इनफाइनाइट है, एक इन्फिनिटी में से 1 2 3 कोई नंबर कम कर दिए, कोई डिवाइड कर दिए, कुछ किसी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इन्फिनिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट टर्म है अब भी। तो इस इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होगा, ए आर बाई, मतलब ए मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ इस किसी इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ द इनफाइनाइट जीपी बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो आर आएगा, यही आएगा ना। अब ए से तो ए कैंसिल, तो आपके पास 1 माइनस आर इज इक्वल टू आर, तो बेटा 2r इज इक्वल टू 1, आर बिकम्स 1/2। नाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर इक्वल टू 1/2। पुट दिस वैल्यू ऑफ आर इक्वल टू 1/2 इन द इक्वेशन a1 प्लस आर इक्वल टू 15। आफ्टर दैट वी गेट a1 प्लस आर कितना है 1/2, आउटपुट इज 15, तो a इंटू 3/2, देन वी गेट 15। तो a इज इक्वल टू 2 इज मल्टीप्लाइड विद 15 डिवाइड बाई 3, 3 5 जा 15, देन वी गेट द डिजायर्ड रिजल्ट a इज इक्वल टू 10। अगर हमें a की वैल्यू 10 मिली, r हमारा 1/2 है, तो क्या हम इस इनफाइनाइट जीपी को नहीं लिख सकते, क्या है ये ए आर स्क्वायर अप टू कहाँ तक जाती है, इन्फिनिटी तक। a की जगह a रखिएगा बेटा 10, r की जगह r कितना आएगा 5,
ए आर स्क्वेयर, तो इसका मतलब 10 इंटू 1/4 कितना होगा, 10 इंटू 1/4, 2 टू जा 4, 2 5 जा 10, दिस इज एन इनफाइनाइट जीपी, 10 5 5/2। ठीक है ना बेटा, तो ये आपकी क्या आ गई, सीरीज आ गई। वो जो भी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है वो, फाइंड द सीरीज, तो हमने सीरीज कैलकुलेट कर देंगे हम कि वो जो आपके पास सीरीज है, अब वो ये तो मैंने क्या लिख दी, सीक्वेंस, सीरीज लिखवा रहा है, तो 10 + 5/2 + 5/2, ये नंबर जोड़ दीजिए तो ये सीक्वेंस किस में बदल जाएगी, सीरीज के अंदर। तो वो हमने इसका जो क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब दे दिया। ठीक है, तो हम इनफाइनाइट जीपी का कंसेप्ट कर रहे हैं, आप इसके कंसेप्ट को अप्लाई करिए, जो वो बोलता है उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसका। अब आपको क्या सिखाता हूं मैं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसका, इसके अंदर काफ़ी पार्ट्स हैं। ये काम जो अभी हम करेंगे ये आपने छोटी क्लास के अंदर किया हुआ है, लेकिन अब जीपी के कॉन्सेप्ट से हम एक रिकरेसिंग डेसिमल का, हर रिकरेसिंग डेसिमल क्या करता है, एक रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। रैशनल नंबर बेटा दो टाइप के होते हैं, एक वो जिनको p/q की फॉर्म में लिखा जा सके, ठीक है, लेकिन उन रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट कर जाए। एक वो रैशनल नंबर होते हैं जो p/q की फॉर्म में लिखे जाएंगे, p और q इंटीजर होगा, लेकिन उनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं करेगा, रिपीट करेगा। क्योंकि कोई भी नंबर इरेशनल नंबर तब होता है जब उसका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेट करता है और ना ही रिपीट करता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी रैशनल नंबर का या किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट करता है तब भी वो रैशनल, वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगर किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर जाता है तब भी वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। जब ना तो रिपीट करे ना टर्मिनेट करे किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन, तभी वो आपका क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर। अदरवाइज द नंबर इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, ये वो रैशनल नंबर हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट कर रहा है। इस 6 8 पे बार लगाने का मतलब ये 6 8 बार बार आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो मैं इसको जीपी के कॉन्सेप्ट से, ये जो आपका उस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन, इनको क्या बोला जाता है, रिक्रेसिंग डेसिमल। इनको क्या कहते हैं हम, रिक्रेसिंग डेसिमल। ठीक है, अब ये जो आपका रैशनल नंबर है, रिक्रेसिंग डेसिमल एक रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या हो रहा था, 6 8 बार बार रिपीट हो रहा था, तो एक बार 6 8 लिख करके उस पर बार लगा दिया। मतलब अगर एक्चुअल रूप से मैं इसको लिखना चाहूं तो ये कैसा है, इस तरीके का है, इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट करेगा तो बेटा इनफाइनाइट टाइम्स करेगा ना। आप इस पे डैश लगाना चाहो तो डैश लगा दो, इनफाइनाइट लिखना चाहो तो लिख दो। ये इस तरीके का पैटर्न है। क्या ये रैशनल नंबर है, मैं आपसे पूछूं? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये ऐसे नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट करती है। समझ में आ गई? तो एक ऐसा नंबर जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट करती है या टर्मिनेट करती है, ठीक है, वो नंबर रैशनल नंबर होता है। तो ये जिस नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन है वो नंबर कैसा है, रैशनल नंबर है। ठीक है, अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन आपको दी हुई है, वो टर्मिनेट कर रही है, तब भी वो डेसिमल एक्सपेंशन एक रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर वो रिपीट कर रही है डेसिमल एक्सपेंशन, तो भी वो एक रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करती है। अब जिस रैशनल नंबर को ये रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट कर रही है, मतलब रिप्रेजेंट कर रही है, वो रैशनल नंबर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिएगा, ध्यान से देखना आप इस चीज को। एक्चुअल में 0.68 के बार का मतलब यही है ना, एक्चुअल में यही मतलब है। अब मैं इसको क्या करता हूं, मान लेता हूं कि लेट इस ये डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, जिस रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करती है वो रैशनल नंबर मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। तो x कौन है, 0.686868, ये ऐसे चलते जाएंगे। अब मैंने क्या करना है, ये जो x है ना, जो डेसिमल एक्सपेंशन है, इसको सम में एक्सप्रेस करना है। मतलब ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये एक रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करती है जिस रैशनल नंबर को मैंने x मान लिया। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऑलवेज रिप्रेजेंट ए रैशनल नंबर। तो वो रैशनल नंबर हम कैसे निकालते हैं, उस रिपीटिंग या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन से। देखो, एक डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रही है, उससे रैशनल नंबर उसका रिप्रेजेंट करना आना चाहिए।
और एक डेसिमल एक्सपेंशन जो रिपीट कर रही है उसका रैशनल नंबर भी हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए। दूसरा पार्ट है, अगर ये डेसिमल एक्सपेंशन आपके पास 25 ये किस रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करती है, अगर वो आपने कैलकुलेट करना है तो ये डेसिमल हटा दो, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अगर मैं 3.2 का बार लिखता हूँ, ठीक है, ये जिस रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करती है वो हम कैलकुलेट करना सीखेंगे जीपी के कॉन्सेप्ट से। देखो ये आपका क्या है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करती है। वो कैसे निकालेंगे, आप इस डेसिमल एक्सपेंशन को सम में एक्सप्रेस करना सीखेंगे, जोड़ में। कैसे करेंगे, देखो 0 पॉइंट कितने किस पे बार है, 68 पे बार है, तो एक पेयर लिखिए, बार का एक पेयर लिखिए। सबसे पहले लिख लिया, जिस पे बार है राइट से डेसिमल के बाद जिन डिजिट पे बार है उसका एक पेयर लिखा, प्लस अगली बार क्या करना है, जो पेयर लिखा था ना पिछली बार उसकी जगह तो आप क्या लिख दो, जीरो लिख दो, और नेक्स्ट बार का पेयर उठा लो 68, क्योंकि जितने डिजिट पे बार है उनको एक पहले बार लिखो, उसके बाद अगली बार उनकी जगह 0 लिखो, नेक्स्ट पेयर लिखो जितने पे बार था उसी का। अब यहाँ 68 पे बार है ना, तो मैंने पहली बार 68 लिखा, अगली बार इस 68 की जगह पर तो 0 लिख दो और नेक्स्ट 68 का पेयर उठाओ। मतलब पहली बार में ये पेयर लिखा आपने, अगली बार में इसकी जगह 0 आ जाएंगे, नेक्स्ट पेयर उठा लिया। उससे अगली बार में क्या करेंगे, 0.00 ये पेयर है, इसकी जगह भी 0 आ जाएगा, नेक्स्ट पेयर उठा लेंगे आप 68, ठीक है ना। ऐसे ही चलता चला जाएगा, कितनी बार, इनफाइनाइट टाइम्स। अब देखो ध्यान से, x इज इक्वल टू, अगर आप इनको जोड़ोगे ना तो इसी सिस्टम को रिप्रेजेंट करेंगे। तो x इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, ये पॉइंट हटा दो अब आप, 68/10 का स्क्वायर, क्योंकि ये 100 हो गया ना, ये कितना है 1 2 3 4, तो 68/10 की पावर 4 प्लस ये कितना है 2 2 4 2 6, तो 68/10 की पावर 6। कितने टर्म है बेटा, ये इनफाइनाइट टर्म्स हैं। अब x/68 तो आ जाएगा कॉमन, 1/10 स्क्वायर, 1/10 की पावर 4 प्लस 1/10 की पावर 6, कहाँ तक जाएगा, ये इनफाइनाइट टर्म्स हैं। तो x इज इक्वल टू 68 इंटू ये क्या है, जीपी, जिसमें कितनी टर्म है, इनफाइनाइट टर्म है, तो इसका सम क्या आएगा, a कितना है 1/100 बाई 1 माइनस r भी कितना आएगा 1/10 स्क्वायर ही आएगा, तो 1/100। x इज इक्वल टू 68 इंटू 1/100 इंटू 100 माइनस 1, तो 100/99 आ जाएगा। तो ये कैंसिल, तो बेटा ये कितना आएगा 68/99। दिस इज द रैशनल नंबर रिप्रेजेंटिंग बाई दिस रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, हर रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एक रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करती है, वो रैशनल नंबर आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए बाय द कंसेप्ट ऑफ जीपी। जितने डेसिमल के बाद जितने डिजिट पे बार है, ठीक है, वो सारे डिजिट एक पेयर समझ करके एक पेयर को पहली बार, अगली बार उस पेयर की जगह 0, नेक्स्ट पेयर उठाओ। देखो एक क्वेश्चन और करता हूं मैं, 0.234 पे बार, x इज इक्वल टू, ये एक डेसिमल एक्सपेंशन है जो रैशनल नंबर x को रिप्रेजेंट करती है। मैं मान लेता हूं 0.234 पे बार, ठीक है, 0.234 पे बार। अब मैंने एक दूसरा एग्जांपल लिया है जिसमें ये इन दो डिजिट पे बार नहीं है, कौन रिपीट कर रहा है, 4 के अकॉर्डिंग रिपीट करती है डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखो पहले तो आप इसको लिख लो, 0.234, ये 4 क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, ये इनफाइनाइट टाइम्स, ठीक है, जिसको आपने रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लिखा है। अब क्या करेंगे आप, देखिएगा, इसको आपने सम में एक्सप्रेस करना है, जीपी क्रिएट करेंगे। कैसे, जितने डिजिट पे बार नहीं है सबसे पहले वो लिख दो आप 0.23, जितने पे बार नहीं है, ठीक है, वो लिख दिया, प्लस नेक्स्ट टाइम, अब ये तो ले चुके ना हम, जितने पे बार नहीं था जिसके अकॉर्डिंग रिपीट नहीं करती वो आप अलग कर दो पहले, प्लस अगली बार जो आपने 2 डिजिट लिए थे जिस पे बार नहीं था उनकी जगह पे तो 0 लिख दो। मतलब जो टर्म लिख रहे हो उससे पिछले वाले के अंदर जहाँ डिजिट आए हैं वहाँ अगली बार क्या लिखने हैं, 0 लिखने हैं। अब क्या करना है, जितने पे बार था, किस पे बार था, 4 पे, देखो ये तो नॉन बार वाली टर्म आ गई, लिख दी। पहले जितनी भी नॉन बार वाली टर्म है ना डेसिमल के बाद वो लिख दो, उसके बाद वो नॉन बार वाली टर्म की जगह तो 0 आ जाएंगे, और नेक्स्ट जो बार वाली टर्म है अब वो स्टार्ट हो जाएगी। एक टर्म है ना बार वाली, 1 हो जाए 4 हो, वो स्टार्ट हो जाएंगी, इकट्ठी लेनी है, एक ही है तो एक ले लिया। अगली बार क्या करेंगे,
0.00, ये जो बार वाला एक टर्म है या एक पेयर है, इसकी जगह 0 लिख दो, इसका नेक्स्ट पेयर उठाओ। मतलब ये लिया पहली बार में, अगली बार में इसकी जगह तो 0 लिख दिया, नेक्स्ट उठा लिया। उससे अगली बार क्या करेंगे, 0.000, इस 4 की जगह 0, नेक्स्ट 4 उठा लेंगे, इसकी जगह 0, अब ये 4 उठा लिया। ठीक है ना, तो 1 2 3 आ चुके, ये काम आपका चलता चला जाएगा। अब ये कितना होगा, x इज इक्वल टू, ये कितना है 0.23, इसको तो छोड़ो आप, ये तो अलग सा नंबर है, अगर हटाना भी चाहते हो तो 23/100 प्लस ये क्या है 4/10³ प्लस 1 2 3 4, तो इसका मतलब 4/10⁴, ठीक है ना, 2 2 4 3 प्लस इसमें क्या आएगा 1 2 3 4 5 10⁵, ये ऐसे कितने टर्म है, ये इनफाइनाइट टर्म्स हैं। तो x इज इक्वल टू 23/100 प्लस 4 कॉमन आ गया 1/10³ प्लस 1/10⁴, 1/10⁵, ऐसे ऐसे इसमें कितनी टर्म है, इनफाइनाइट टर्म्स हैं। तो x इज इक्वल टू 23/100 प्लस 4, ये क्या है इनफाइनाइट जीपी, तो इसका सम क्या होगा, a क्या है 1/1000 बाई 1 माइनस r कितना आएगा 1/10, ठीक है, 1/10⁴ को 1/10�3 से डिवाइड करोगे तो 1/10 ही आएगा। ठीक है, तो 23/100 प्लस 4 इंटू 1/1000 न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर क्या है 9/10, तो ऊपर 10 नीचे 9, एक 10 तो कैंसिल। x इज इक्वल टू 23/100 प्लस ये कितना हो गया 4/900। आप इसको सोल्व कर लीजिए, आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा, जिस रैशनल नंबर को ये रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लीजिए कि कितना होता 5.234 पे बार होता, अगर ऐसा नंबर होता आपके पास, ठीक है, तो x कितना आएगा 5.234/3434, ये 34 रिपीट करते ना, ठीक है। अब क्या करते, अब डेसिमल से इधर भी नंबर है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले सब में एक्सप्रेस करेंगे, तो जिन पे बार नहीं है वो लिख लो पहली बार आप 5.23, यहाँ तक नहीं है ना बार, तो वो नंबर आप सबसे पहले लिख लो जहाँ तक भी हैं, प्लस अगली बार इनकी जगह तो लिख दो 0 जो लिखे थे वो। अब आप बार वाले उठा, पहली बार आपने जिन पे बार नहीं है उनको अलग कर देनी है वो सिस्टम, उसके बाद जिस पे बार है अब वो लेना है आपने इकट्ठा, कितने पे बार है 2 3 नहीं बेटा 3 4 पे बार है ना, तो 5.2 तक बार नहीं है, तो 2 तक की टर्म अलग करो, नॉन बार वाली टर्म अलग करो। अब जो नॉन बार वाली टर्म अलग की थी उनकी जगह तो लिख दो 0। अब बार वाली टर्म उठाओ आप, यहाँ से स्टार्ट होगी बार वाली टर्म एक साथ, किस पे बार है 3 4 पे, 3 4 उठाया, अगली बार क्या करेंगे इस 3 4 की जगह तो 0, अब नेक्स्ट 3 4 उठाएंगे, उससे अगली बार क्या करेंगे प्रीवियस 3 4 की जगह 0, नेक्स्ट पेयर उठाएंगे बार वाला, ये चलता जाएगा आपके पास। इस तरीके से आप एक रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जिस रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करती है वो रैशनल नंबर आप जीपी की मदद से कैलकुलेट कर सकते हो, जो हमारा इनफाइनाइट जीपी का कॉन्सेप्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इफ x इज इक्वल टू, ये हमारा जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 13 है, वो क्या कहता है, इफ x इज इक्वल टू 1 प्लस a प्लस a स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट एंड y इज इक्वल टू 1 प्लस b प्लस b स्क्वायर अप टू, ये कितनी टर्म है इनफाइनाइट टर्म्स हैं। क्या कह रहा है, प्रूव दैट, क्या बोल रहा है आपसे कि प्रूव दैट 1 प्लस ab प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a³ b³ प्लस अप टू इन्फिनिटी किसके इक्वल होगा, xy बाई एक्स प्लस वाई माइनस 1, xy बाई एक्स प्लस वाई माइनस 1 के इक्वल होगा। अब इस लेफ्ट साइड को हमने xy बाई एक्स प्लस वाई माइनस 1 के इक्वल प्रूव करना है। कैसे करेंगे देखिएगा, फर्स्ट जो आपके पास पार्ट है वो क्या दिया हुआ है कि x किसके इक्वल 1 प्लस a स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट, तो यहाँ से तो आप x निकाल लो, y किसके इक्वल है 1 प्लस b स्क्वायर अप टू कहाँ तक इनफाइनाइट, वहाँ से b आएगा। अब ये भी क्या है एक इनफाइनाइट जीपी है जिसका रिजल्ट हमने उसके इक्वल प्रूव करना है, तो यहाँ से x क्या होगा, एक इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, फर्स्ट टर्म 1 बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो a बाई 1 a स्क्वायर बाई a, तो कॉमन रेशियो क्या है a। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा x इंटू 1 माइनस a इज इक्वल टू 1 माइनस a इज इक्वल टू बेटा 1 बाई एक्स,
इसका मतलब a उधर जाएगा, x 1/x इधर आएगा, तो a की वैल्यू आएगी x माइनस 1/x। यहाँ से क्या निकाल ली मैंने, a की वैल्यू, क्योंकि इसमें a चाहिए होगा। y कितना हो, y किसके इक्वल है, इस इनफाइनाइट जीपी के सम के इक्वल, a/1 माइनस r। तो यहाँ से b कितना आएगा, 1 माइनस y/y। ये उसी तरीके का पैटर्न है, ठीक है ना। नहीं, आप कैलकुलेट ही कर लीजिए चाहे, y माइनस वाई बी इज इक्वल टू 1, मुझे b निकालना है, तो वाई बी इज इक्वल टू वाई माइनस 1। तो मेरे पास जो b आएगा वो बेटा y माइनस 1/y आ जाएगा, पिछले वाले की तरह ही है ये, ठीक है। अब ये लेफ्ट साइड मैंने इस राइट की इक्वल प्रूव करनी है, तो इस लेफ्ट साइड को लेके चलो आप। क्या है लेफ्ट साइड, 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्र बी स्क्र प्लस ए क्यूब बी क्यूब। कहाँ तक जा रही है बेटा, ये इनफाइनाइट टर्म्स हैं। इन सब का सम कितना आएगा, फर्स्ट टर्म 1/1 माइनस आर, इसका कॉमन रेशियो क्या है, ए बी। बेटा ये इनफाइनाइट जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म 1 और कॉमन रेशियो ए बी है, तो 1/1 माइनस ए कितना है हमारे पास, x माइनस 1/x, b कौन है, y माइनस 1/y। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर आपके पास xy चला जाएगा, नीचे क्या जाएगा xy, इसको मल्टीप्लाई करिए, माइनस XY माइनस x प्लस x हो जाएगा, माइनस y प्लस y हो जाएगा, बाहर माइनस है, -1 प्लस 1, लेकिन बाहर वाला माइनस प्लस 1 कर देगा, ये दोनों कैंसिल। तो आपके पास नेट रिजल्ट क्या आएगा सिंप्लीफाई होने के बाद, xy/x प्लस y माइनस 1। और यही करना था हमने कि इसकी जो लेफ्ट साइड थी उसको लेकर के इसकी राइट साइड के इक्वल रिजल्ट प्रूव करना था, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये 9.8 जो एक्सरसाइज है इसको कंप्लीट कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 15 तक, ठीक है। ये आपका होमवर्क है।